पंचायत चुनावों के लिए आपने ऐलान किया है, किस तरह से? पहले आपने कहा था अकेले लड़ेंगे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जो लड़ेंगे वो पार्टी के साथ रहेंगे, हम भाजपा के साथ जाएंगे। अरे नहीं, वो जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है वो सिंबल से है, और जो प्रमुख का चुनाव वो सिंबल से है। अब सिंबल से ऐसा थोड़ी प्रत्याशी लाएंगे जो साइकिल हाथी में भाग जाए। हम ऐसा जिता के देंगे जो भाजपा के साथ रहे, और हम लोग मिलजुल के ब्लॉक प्रमुखी और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो सिंबल का होता है। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल और भैया हैं जो सुहेल, सब मिलकर रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल भाजपा में ही 4-5 लोग लड़ते हैं जो चुनाव होता है, निषाद पार्टी में लड़ेंगे, जो सब पार्टी में अपना स्वतंत्र है, क्योंकि वो सिंबल नहीं होता, इसलिए स्वतंत्र पर्चा भरते लड़ते तो समर्थन है। तो हमारे जो जिला पंचायत होंगे अधिक से अधिक हम अपने वोट को, अपने कार्यकर्ता को क्षमता को देखेंगे कि कितना जिला पंचायत में 10-50 बूथ का एक जिला पंचायत होता है। अगर 50 बूथ पर अगर हम 400-450 बूथ का एक जो है विधानसभा होता है, तो अगर 4-5 जिला पंचायत होते हैं तो 4-5 जिला पंचायत में हमारी संख्या अगर वो कह रहे हैं कि 60,000 है, तो जिला पंचायत तो हमें चाहिए जीते हैं। तो जहाँ निषाद बाहुल होगा हमारे निषाद लड़ेंगे, और जो नहीं होगा दूसरे को लड़ाएंगे। और दूसरा, हमारी बिरादरी को अभी पैसा नहीं है, अब विधायक बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए, पता चला अनुसूचित है नहीं अभी उसके लिए लड़ाई लड़ा। तो कम से कम जिला पंचायत बन जाए तो कम से कम वो अपने उतरे लोगों को सुरक्षा दे देता है, सम्मान दे देता है और समझता है। डिजिटल सेना बनाने की बात आपने कही है, तो क्या पार्टी डिजिटल सेना बनाएगी? अब निश्चित रूप से बिना सेना को लड़ाई होती नहीं है, और सेना बना लिया हाथी वालों ने, ले लिया भीम सेना बना के, हमारा भी हिस्सा ले लिया, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लेवल में कब्जा किया है। इन्होंने यादव सेना बना लिया आज के दिन में, इन्होंने ओबीसी में से 27% में अपनी संख्या से 100 गुना मिल्क मैन में जहां देखो वही दिखाई देते हैं, और वो भी बेचारे। तो आज के दिन में तो हमारी सेना नहीं रहेगी, तो सेना न होने के नाते ये बेचारे कहाँ दिखाई देते हैं मालूम है? चाहे दारू खाना, पूड़ी खाना, मछली खाना, जितना भी उनको टोकरी उठाना है, जितना भी झोपड़ी, जहाँ भी मजदूर देखो वही निषाद है बेचारे। ये एक तो समय था, तालघाट नदी सब इनका था, निषाद अंग्रेजों से लड़ते। डिजिटल सेना क्यों नाम दिया? डिजिटल मतलब ये समाज डिजिटल है। अब सीधे मोदी जो बोलते हैं तो मोबाइल से सुनते हैं, तो मोबाइल से पैसा आ जा रहा है, ये मोबाइल शरीर तकनीक से जुड़ेंगे। अब निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को तकनीक से दूर किया जा सकता है। तो डिजिटल सेना जुड़ेंगे तो जो हमारी योजनाएं हैं उसको किसी दलाल को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी मोबाइल में भर के अपना पढ़ के ले लेंगे, और गांव में अंतिम रहने वाले दूर दराज का आदमी भी उसका लाभ उठा लेगा। अच्छा, 2027 को लेके आप कह रहे हैं 235 ऐसी सीटें हैं यहाँ पर 60,000 से 1.25 लाख वोट बैंक जो है निषाद समाज का है, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे 2027 में, और किस तरह से? पहले तो कहते थे कि झुआ व रोड निषादन के पौआ पी वाली बिरादरी है, ये पौआ पीती है, बिकाऊ पिया है, तब केवट और मल्लाह को ही निषाद मानते थे। लेकिन बिंद भी हमारे निषाद, 1369 फसली में उनके कागज में केवट लिखा, केवट होने के नाते मझवार का सर्टिफिकेट पाते थे। बिंद जो है हमारे और प्रदेशों में अभी क्या नाम है, हमारे पश्चिम बंगाल में अनुसूचित में है केवट। तो ये केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहाँ, घेवर, रैकवार, वाथन, तुरैया, लोधी, ये सारी जातियां अगर मिला देगा, ये सब निषाद राज के वंशज हैं। ये लोधी राजपूत भी हैं। ये सारे लोग अगर अब निषाद राज के किले पर आते हैं, जहाँ भगवान राम और 56 फुट की मूर्ति लगी, योगी मोदी जी ने उद्घाटन किया, हजारों करोड़ रुपया जंगल से मंगल बनाया, ये गर्व है ना। तो आज वहाँ आते हैं, ये जातियों के बारे में जानते हैं, कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जानते, कहते अरे यार ये तो अंग्रेजों के लड़ने के नाते हम बदल गए, छुपने के नाते केवट मल्लाह हो गए, बिंदु का अंग्रेजों ने क्रिमिनल काज घोषित किया। एक कानून बना के उजाड़ी गई जातियां हैं। ये 233 इसलिए कर 21 सीट है कि ये अंग्रेजों ने क्रिमिनल काज घोषित किया था, ये छुप गए अंग्रेजों। जो पहला कमीशन बना उसका नाम अंथा समन अंगार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, उसमें लिखा कि निषादों को क्रिमिनल काज घोषित करके उजाड़ा गया, इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दिया जाए, इन्हें एसटी से भी ज्यादा सुविधा दी जाए। तो आज इनको सुविधा मिला इसके लिए है। तो 233 सीट इसलिए करा कि अब इनकी संख्या भी, हम गए थे इनका संवैधानिक अधिकार यात्रा में 75 जिलों में घुमा, तो पता चला कि हर विधानसभा में हमारी संख्या, उनसे पता चला इतना गांव है, इस गांव में कितना वोट है, कितना घर है, तो जोड़ने पता चला 50,000 60,000। विपक्ष कह रहा है कि सिंदूर बेचकर भाजपा लाभ लेना चाह रही है ऑपरेशन सिंदूर का, क्या? अरे राजी करछना वाले जो है घर जोड़ दे रहे हैं,
क्या कहीं दाएं बाएं हो रहे हैं, क्या हो तैयार तो आपने किया है? आज तो कार्यकर्ता है, भाग्य विधाता है, इन्हीं लोगों ने वोट दिया है, तो आज सम्मान लेने आना चाहिए था ना। विधायक आए नहीं, उनको लेना चाहिए ना। अब निषादों से दूर रहेंगे, पार्टी दूर रहे, विभाग का प्रचार है उनके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, जिन्हें भाग्य विधाता है और उन्हीं का भाग्य भी लिखवाने के लिए नहीं आ रहे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब भाई आज देख सकते हैं आप उनको कि कम से कम नहीं होगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष से बताऊंगा कि भाई इस तरीके का रहेगा तो आप हम सकते हैं। आज बताओ हम लोग अपना काम करने निकले हैं, हम लोग बड़ी रेखा खींचने निकले हैं और बड़ी रेखा खींचने के लिए मोदी योगी के साथ। अच्छा ये बताएं कि आपके भैया की पार्टी जो है एक विधायक की सीट खाली हो गई है, अब वहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए बड़े भाई हम छोटे भाई हैं, जो करते हैं वो हम लोग साथ में रहते हैं। हम लोग जीत के लिए आए हैं, सीट बात की बात है, जीत देंगे तो हमें सीट भी देंगे और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। मऊ वाली सीट पर क्या होने जा रहा है? देखिए अब भाजपा बड़ी भाई है, वो क्या जीतेंगे सीट आप लोग? निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। राजभर जी कह रहे हैं वो हमारी सीट है, भाजपा के लिए हम लड़ाएंगे। पहले हमारी भी थी कटहरी और मझवा, लेकिन भाजपा ने कहा छोटे भाई मान जाओ और आपके आरक्षण के मुद्दे पर हम पहल करें, हमें लड़ने दे दीजिए। मैंने छोड़ दिया, मझवा नहीं लड़ा, कटहरी नहीं लड़ा, छोड़ दिया, जितवाया भी, मझवा भी जितवाया, कटहरी भी जितवाया, इसलिए कि उन्होंने भाजपा ने कहा था कि हम निषादों के आरक्षण मान जाना चाहिए, क्योंकि राजभर की भी समस्या आरक्षण से संबंधित है, उनको भी समस्याओं को। अच्छा एक आखिरी सवाल है, मायावती जी कह रही हैं कि हमको जो है बीजेपी, कांग्रेस, सपा सभी जो है डैमेज कर रहे हैं, हमारे वोट बैंक को खा रहे हैं, और जब उन्होंने आकाश आनंद को वापस जो है पद पे बैठाया है तो उससे लोग घबरा गए हैं। देखिए हर पार्टी के अपने अपने विचारधारा होती है और बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवादी विचारधारा है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि कम से कम उस समय बहन जी आई थी कि जब महिलाओं की दशा खराब थी और दलित खड़ा नहीं हो पाता था, उन्होंने खड़ा बड़ा किया। लेकिन जब पार्टी अपनी नीतियों से भटक जाती है, अपनी विचारधारा से भटक जाती है, तो उसके कार्यकर्ता उपेक्षित हो जाते हैं और वोटर बेचारे मजबूर हो जाते हैं। आज भी कहूंगा बहन जी को कि अपने उस मिशन को फिर से काम आए और निश्चित रूप से कामयाब हो कि वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए, कि अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय समिति की बात की थी और सामाजिक मतलब सभी जाति का बराबर का हिस्सा। ऐसा नहीं कहा था कि सब नौकरी पे लेजरमैन को बैठा दो, सभी नौकरियों पर उनको है। बहन जी आई 60% जो है उन्होंने ठेकेदारी शुरू की कि भाई दलित ठेका लेगा, लेकिन दलित में जब अम्बेडकर ने केवट मल्लाह को मझवार में लिखा है, कश्यप कहाँ तो रहा है, 66 समूह है, अम्बेडकर ने अपने हाथों से लिखा है, तो अम्बेडकर के उन 66 समूह को बहन जी को सम्मान देकर अपने साथ रखना चाहिए और फिर उसे उनको लेकर अम्बेडकर के विचारधारा जोड़कर उन्हें संविधान में मिले हिस्से दिलाने की बात करनी चाहिए। लगातार आरोप लगा रहा है कि सिंदूर घर घर बेचकर उसका फायदा सरकार ले रही है, क्या ऐसा तो कहीं सरकार ने नहीं कहा कि हम घर घर सिंदूर बेच देंगे, ऐसा कोई आधिकारिक सूचना तो हमको नहीं है, लेकिन सिंदूर का सम्मान होना चाहिए। सिंदूर उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने, उसे सिंदूर को उन्होंने क्या नाम है बदला लिया, आज के दिन में आतंक ठिकानों को खत्म किया, आज उसका सराहना होना चाहिए। ऑपरेशन का नाम जब अगर मोदी ने दिया, सेना ने दिया, तो सेना और मोदी को आप सभी विपक्ष के लोग सर्वदलीय बैठक में कहा था कि राष्ट्र के नाम पर हम एक हैं, तो अगर इतनी बड़ी सफलता सेना ने प्राप्त किया तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेना को सम्मान करना चाहिए। ये बताइए, एक सवाल पूछ रही है कि योगी मोदी जी से अपने जो है आरक्षण की मांग मनवाने के लिए क्या करेंगे आप? अभी तो सभी विधायकों के, सभी जनता में पहले जिन्हें आरक्षण लेना हो उनको बताया तो कि हाथी साइकिल तुम्हारा हाथ से खा रही है, तुम्हारा हिस्सा तो हाथी वाले खा रहे हैं, साइकिल वाले खा रहे हैं, और तुम पंडित जी ठाकुर साहब से लड़ रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा झंडा उठाए स्वागत करो भाई है, मोदी योगी तुम्हारे झंडे का स्वागत कर रहे हैं, तो भाई है, और बाकी जो विरोध कर रहे हो कैसा ही उन्हें क्या होगा उससे। दूसरा, हम जितने विधायक हैं, जितने एमपी हैं, उनको हम इनके माध्यम से ज्ञापन दिलवाएंगे कि भाई हमारी संख्या इतनी है, हमारी दशा खराब है, हम सेंसस मैनुअल 1961 में हमारी गिनती 1967 में अनुसूचित हुई थी, हो नहीं चाहिए उसी मैनुअल, हमारा नाम उसी में गलती से पड़ा था, संशोधन हो गया, तो अब राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशों के पालन के अनुसार मेरी समस्या है, जो विसंगति है वो दूर कराइए। आप विधायक है, विसंगति दूर कराइए, आराम से निषादों को उनके माध्यम से भेजवा जाए।